ओके स्वामी। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्मृतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडं सच्चिदानंदं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्षे यथामति। पहले श्लोक का विवरण हमने किया। दूसरे श्लोक में जाने से पहले हमने देखा कि हमारा जो स्टूडेंट है, जो ऋषि के पास कुछ पूछने आया है वेदांत के बारे में, या नॉट नेसेसरी वेदांत, इस मटेरियल वर्ल्ड के बाद कुछ है या नहीं, उसके बारे में वो जानना चाहता है। तो हमने कुछ चीजें हमने देखी उस व्यक्ति के बारे में, तो उसको मैंने कुछ नोट डाउन करके रखा है। प्री क्वालिफिकेशंस ऑफ इंक्वायरर इनटू वेदांत। ये महापुरुष है, वर्ल्डली अकम्पलिशमेंट्स है उसके पास, who has understood the game of the world। दूसरा, उसमें दूसरी क्वालिटी उसमें यह है कि उसने विधिवत वेद राशि का अध्ययन किया है गुरु के पास जाकर के। स्टडी ऑफ वेदास अंडर अकम्पलिश्ड गुरु। उन्होंने काम्य और निषिद्ध कर्मों का वर्जित करके अपने प्रोफेशनल और गृहस्थ जीवन को समृद्ध किया है। ब्यूटीफुल सेल्फलेस एक्शंस डिवाइड ऑफ काम्य निषिद्ध कर्म। ईश्वर को प्रसन्न किया है अपने
उपासना, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त और उपासना, इन कर्मों द्वारा ईश्वर को प्रसन्न किया हुआ है और अपने मन को निर्मल रखा है थ्रू आउट, और उसे इस जगत के तथा इस जगत के बाद में, मतलब इस मृत्यु के बाद में, ऐसे कहा जाता है कि हम तो किसी लोक में जाते हैं, वहां कुछ काल हम वास्तव्य करते हैं और अपनी मार्ग क्रमणा चलते रहती है। तो वहां जाकर भी कुछ मौज मस्ती करना, वहां के भोगों की आशा भी उसके मन में नहीं है, क्योंकि वो विवेकी है, अति विवेकी है। यहाँ तो विवेकी उसने जीवन जिया ही है, उसके साथ साथ उसने परलोक जीवन में भी उसका विवेक है। तो मेरे सामने जो एक स्लाइड मैंने ओपन की है, प्री क्वालिफिकेशंस ऑफ इंक्वायरर इनटू वेद, ये आपको दिख रही है क्या सबको? शिवानंद जी, आप बोल सकते हैं क्या, आपको ये देख हाँ, रही? कौन सा स्वामी जी? दूसरा श्लोका जो है वो दिख रहा है, लेकिन उसका नीचे का जो है वो इस स्लाइड को थोड़ा एक ऊपर करना पड़ेगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है, जस्ट अ मिनट। स्लाइड को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। अभी आपको कौन सी स्लाइड दिख रही है? सदाशिव समारंभम। जी, सदाशिव समारंभ दिखाया है। प्री क्वालिफिकेशंस ऑफ इंक्वायरी इनटू वेदांत दिखाई दे रहा है? हाँ, ये दिखाई दे रहा है स्वामी जी, प्री क्वालिफिकेशन ऑफ रिक्वायर इनटू वेदांता। ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने निकाल के रखे हैं, कल का जो हम लोगों ने डिस्कशन किया उसमें से कुछ पॉइंट्स निकले, वो मैंने यहाँ नोट डाउन किया हुआ है। वो महापुरुष है, वर्ल्डली अकम्पलिशमेंट्स है उसके पास, वेदराशि का उन्होंने अध्ययन किया हुआ है, काम में निषिद्ध कर्मों को अवॉइड किया हुआ है, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्मों के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न किया हुआ है, अपने मन को निर्मल रखा हुआ है, और जगत में रहते हैं एक कमल के पत्ते की तरह। and he's enjoying his life. Still, he's he feels something lack in his life, that is something beyond which he wants to achieve or accomplish and want to know. तो उसके लिए वो इस ऋषि के पास आते हैं, और ऋषि ने वेदांत सार का जो प्रथम श्लोक है, अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रये अभीष्ट सिद्धये, ये मंगलाचरण है। और मंगलाचरण में उन्होंने अपने गुरु को भी, और अपने जो इष्ट देवत है, और उनका जो इस ग्रंथ का जो मूल
उद्देश्य है, विषय है, वो भी उन्होंने, अभिष्ट सिद्धि क्या है वो भी उन्होंने सामने रखा है। दूसरा जो श्लोक है, दूसरा श्लोक यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, अर्थात तो अप्य अद्वैता। जी अ- दिखाई दे रहा है, थोड़ा और ऊपर ऊपर कीजिए स्लाइड को। ये सही है। और थोड़ा। अर्थतोप्यद्वयानंदान। हाँ वो दिखाई दे रहा है, नीचे वाला जो है थोड़ा ऊपर कीजिए तो और ज्यादा दिखाई देगा। नहीं, ड्रैग कीजिए। नहीं, अंकुर नागपाल ये दिखाई दे रहा है आपको। हाँ हाँ जी जी दिखाई दे रहा हाँ, तो वेदांत 2 नंबर का पेज है, खंड 2, है। 3 भाग है। हम्म, अर्थतोप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्य हम्म, वेदांत सारम वक्ष्ये यथामति। ये दो को जोड़ करके मंगलाचरण कहा गया है। मंगलाचरण का उद्देश्य हमने पिछली बार देखा। हर बार वो स्लाइड जब मैं चेंज करता हूँ ना, तो थोड़ी दिक्कत होती है। ये नीचे एटिक डिस्पैशन टुवर्ड्स हियर एंड हियर आफ्टर दिखाई दे रहा है। नहीं, ये इसमें दिख रहा है, इज देयर एनी सब्सटेंस बियॉन्ड विच इज सेल्फ रिवेलिंग एंड हाँ हाँ, अल्टीमेट ब्लेस। उसके नीचे देखिए, एटिकेट्स टू स्टार्ट हाँ एनी गुड एंडेवर दिखाई दे रहा है। हाँ 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 दिखाई दे रहा है जी। वहां जो संस्कृत में लिखा हुआ है, ये हम्म। उनका जो टीका है, वहां से मैंने वो संस्कृत को अलग अलग करके लिखा हुआ है। अच्छा। समाप्ति प्रचय गमन आदि फलक शिष्टाचार परिप्राप्ते इष्ट देवता नमस्कार लक्षणम मंगलाचरणस्य आवश्यक कर्तव्यताम। हम्म, ये ये मैंने जो पढ़ा आपको दिखा वहां पे। जी जी। अच्छा, तो मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए ऐसे कहते हैं, और इष्ट देवता को नमस्कार करना चाहिए। जैसे हम घर से निकलते हुए तब गमन करते हैं तब, या जब लौट के आते हैं तब, यहाँ समाप्ति उसके बाद प्रचय मतलब संग्रह करना या चुनना, इस अर्थ में लिया हुआ है। और गमन वो थर्ड आता है। जनरली हम मंगलाचरण के किसी को आशीर्वाद लेते हैं, हम अपने ज्येष्ठ व्यक्तियों के घर के, और गमन के पहले, तो इसने गमन को थर्ड कैटेगरी में रखा, मैंने थर्ड नंबर पे रखा हुआ है। समाप्ति को पहले पहला शब्द किया है। वो ऐसा है कि हमने इस श्लोक में जो देखा, आत्मा आश्रय अभिष्ट सिद्ध, ये अभिष्ट सिद्धि जो है ना, उस उनको उन्होंने इस श्लोक में प्राधान्य दिया है, इसलिए उस शब्द को उन्होंने पहले रखा। समाप्ति, ये अभिष्ट सिद्धि हमारी ज्यादा कार्यकारी है, इज मोर इम्पोर्टेंट। अभिष्ट सिद्धि क्या है हम बाद में देखेंगे,
लेकिन इस अ, ग्रंथ की जो अभिष्ट सिद्धि है उसको उन्होंने प्राधान्य दिया, इसे समाप्ति। तो अभिष्ट सिद्धि हुई, अल्टीमेट सक्सेस मिला तो ही हमारा सक्सेस हुआ। अब प्रचयन मतलब हम संग्रह करेंगे कौन सी चीजों का। हम कुछ कहीं जाते हैं ट्रैवलिंग पे, तो बहुत से चीजें हम अच्छी लगती हैं तो हम खरीदते हैं। अच्छा सीनरी आया तो हम उसको मोबाइल में उसका स्नैप ले लेते हैं। तो ये हमारा संग्रह हुआ। तो इस ग्रंथ में कुछ अच्छे विचार हमारे पास आएंगे, अच्छे नगेट्स उन्हें हमें हमें मिलेंगे। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ाने के लिए ये शब्द लिखा है, प्रचयन। संग्रह करेंगे अच्छे विचारों का। और बाद में गमन, गमन कहाँ करेंगे? हम इस सच्चिदानंद अवांग मनस गोचरम में हम समा जाएंगे और अखंड में हम मर्ज होंगे। वी हैव टू गेट इनटू दैट स्टेट ऑफ अखंड। यही गमन है। और यही अभिष्ट सिद्धि है। तो ये तीन शब्दों में हमें बताते हैं कि हाउ शुड बी अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस समाप्ति, प्रचय, गमन आदि फल, शिष्टाचार परिप्राप्त। इष्ट देवता को उन्होंने नमस्कार किया है। इष्ट देवता कौन सी है? सच्चिदानंद। और कहाँ जाना है? अखंड में जाना है। और उसमें अनुबंध चतुष्टय भी उन्होंने बताया है। ये अनुबंध चतुष्टय क्या है? यहाँ आपको दिखाई दे रहा है अनुबंध चतुष्टयम, रिलेशनशिप बिल्डर्स। नहीं, अब वो नहीं दिखाई दे रहा है। अनुबंध चतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा एक मिनट। स्लाइड। अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध, इसको अनुबंध चतुष्ट संहिताएं कहते हैं। अभी दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप बिल्डर्स स्लाइड। नहीं, इसमें वो दिखा है समापत्ति, प्रचय, गमन आदि, जो पहले का स्लाइड है वही दिखाई दे रहा है। ओ, और लास्ट में दिखा है अभिष्ट निश्चयस्य सिद्धय प्राप्ति अर्थे हाँ। आत्मानम आश्रय एकत्वेन एकत्वेन प्रतिपद्ये प्रतिपद्ये इति इति अर्थः। अर्थः। हाँ, ये अभिष्ट सिद्धि के लिए, अभिष्ट सिद्धि क्या है? निश्रेयस है, हम्म, अल्टीमेट थिंग्स, नॉट प्रेय। हमें निश्रेयस चाहिए, प्रेय नहीं चाहिए, श्रेय चाहिए। आत्मानम आश्रय, आत्मा के आश्रय से। एकत्वेन प्रतिपद्य। अभी डाउट्स रेज्ड बाय स्टूडेंट दिखाई दे रहा है? नहीं। अभी डाउट्स रेज्ड बाय स्टूडेंट दिखाई दे रहा हाँ, अभी दिखाई दे रहा है? तो उस पहले श्लोक में
उन्होंने कुछ जो अ, विचार और जो प्रणाम मंत्र किया था, तो वहां से इस स्टूडेंट को कुछ प्रश्न मन में उत्पन्न होते हैं। तो वो पूछते हैं कि आप इस आत्मा को विषय क्यों बनाते हैं? आत्मा तो किसी इंद्रियों का विषय नहीं बन सकता, उसको हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि इस चराचर जगत का वो विवर्त अधिष्ठान प्रकार से वो कारण है, इसलिए हम उसे एज अ मैटर ऑफ उसको इंगित कर सकते हैं कि वो वहां है, ऐसे इंगित कर सकते हैं। डायरेक्टली हम उसे नहीं बोल सकते कि वही है। तो कल यहां तक हमने देखा था, विवर्त अधिष्ठानत्वेन कारणत्वात् क्रांतम ब्रह्म एव प्रतिपद्ये न तो शुद्धम इति। ये न तो शुद्धम, ये महत्वपूर्ण है। नहीं तो इसलिए कल माधवानंद जी बोल रहे थे कि ये सब ब्रह्म ही है, तो कैस आप भी बोल रहे थे कि ब्रह्म विचार भी ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। तो ये शुद्ध ब्रह्म वहां पे अपेक्षित नहीं है। वो ब्रह्म एवं प्रतिपद्य, मतलब इंगित करके वहां पे है। डायरेक्टली हम उसको नहीं बता सकते। जैसे मेरे सामने या टेबल पे कुछ चीजें रखी हुई हैं, हम उसको डायरेक्टली बता सकते हैं ये चीज यहाँ है। उस तरह से ब्रह्म हम वहां है ऐसे नहीं बताते। थोड़ा समझने में तकलीफ होगी, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है तो वैषयिक बुद्धि है। तो और इंद्रियजन्य बुद्धि है। तो इंद्रियों के ग्राह्य वस्तु से ही हमारी बुद्धि बनी है। तो ये समझने के लिए थोड़ी हमें तकलीफ हो सकती है। तो जस्ट बी पेशेंट अबाउट दिस थिंग्स। तो अनुबंध चतुष्टय में अभी रिलेशनशिप बिल्डर दिखाई दे रहा है। जी। तो ये चार प्रकार रहते हैं। एक होता है प्रयोजन, दूसरा है विषय, संबंध और अधिकारी। हर किताब का एक प्रयोजन रहता है। विषय कुछ तो कोई भी विषय हो, उस विषय का एक प्रयोजन होता है। केमिस्ट्री का किताब हो, या फिजिक्स का किताब हो, या और कहीं क्रिकेट के ऊपर लिखा हुआ, किसी स्पोर्ट्स के ऊपर लिखा हुआ कोई किताब हो, तो उस किताब का कुछ प्रयोजन होता है। तो यहाँ इस ग्रंथ का प्रयोजन है सच्चिदानंद। हम वो सच्चिदानंद जानने के लिए इस पुस्तक का उपयोग करेंगे। और इस विषय का पुस्तक का विषय क्या है? अखंड इति विषयः। और इस प्रयोजन और पुस्तक और उसका विषय, उसका संबंध क्या है? प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव जो होता है उसको संबंध कहा जाता है। बोलने वाला और बोलने वाली विषय, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। ये संबंध किस में? शास्त्र और उसका विषय। शास्त्र क्या है? वेदांत सार। विषय क्या है? सच्चिदानंद। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट मैटर एंड द टेक्स्ट। वेदांत सार का जो टेक्स्ट है और ये विषय है उसका अखंड, और प्रयोजन है सच्चिदानंद, ये उनका संबंध है एक दूसरे के साथ। तो ये कौन पढ़ सकता है? केमिस्ट्री का किताब कौन पढ़ सकता है? उस क्लास का विद्यार्थी ही पढ़ सकता है। पहले
तुरंत जाके कोई पीएचडी का किताब पढ़ेगा क्या, या कोई क्लास 10 का किताब पढ़ेगा क्या? उसको क्लास 9 तक पढ़ना है, पास करना है। क्लास 10 में जाएगा, क्लास 12 में जाएगा, साइंस पढ़ेगा, उस स्ट्रीम में जाएगा, करके करके उसको वो किताब आखिर में जाके मिलेगी। तो प्री क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, अधिकारी होना जरूरी है, और उसमें इंटरेस्ट होना जरूरी है। सीकर ऑफ द सब्जेक्ट और इंटरेस्टेड पर्सन, उसको हम अधिकारी कहते हैं। उसको तत्कामः अधिकारी थी। ही शुड बी डिजायरस ऑफ taking that knowledge, acquiring that knowledge, hankering for that knowledge। कौन सा नॉलेज? अखंड का ज्ञान वो जानना चाहेगा, सच्चिद आनंद क्या है वो जानना चाहेगा। ऐसे ही अधिकारी को ये पुस्तक जो है लाभकारी होता है। नहीं तो पढ़ने वाले तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको इस किताब से कुछ लाभ नहीं होगा। लेकिन समझो हमारे पास कुछ किताब आई, केमिस्ट्री की, और मोटी वाली किताब, हम कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस है तो पढ़ भी लिए तो क्या होगा? मैं ना तो कुछ समझ पाऊंगा, समझने के बाद में मैं उस वो जो केमिस्ट्री के जो कुछ प्रयोग है होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरा उसमें कुछ अधिकार ही नहीं है। मुझे पहले पता ही नहीं है, कभी कुछ किया ही नहीं है, लेबोरेटरी में मैं गया ही नहीं मैं। तो ये मुझे समझ में ही नहीं आएगा, मेरा समय नष्ट होगा। तो इसलिए पहले ही यहाँ बोलते हैं, इस पुस्तक का प्रयोजन सच्चिदानंद है, विषय अखंड है, और उसका अधिकारी ये इस तरह से चाहिए। जैसे हमने प्री क्वालिफिकेशन, मैंने जो बताया अभी, प्री क्वालिफिकेशन ऑफ इंक्वायर इनटू वेदांत, वो स्लाइड दिखाई दे रही है। हाँ जी। तो वो इस कुछ क्राइटेरिया में वो आना चाहिए, वो व्यक्ति जो वेदांत पढ़ना चाहेगा। वर्ल्डली अकम्प्लिश होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ चाहिए ही, ऐसा नहीं, लेकिन ही शुड नो द गेम ऑफ द वर्ल्ड। जगत है, लेकिन इट हैज सम लिमिटेशंस, नॉट अल्टीमेट थिंग। इस जगत में आना, आपने बहुत कुछ किया, नाम यश कमाया, पैसा कमाया, बहुत कुछ किया, लेकिन इट हैज लिमिट ऑफ समथिंग, सर्टन थिंग्स। वेद राशियों का अभ्यास किया है मतलब शास्त्र शुद्ध ज्ञान है। ऐसे ही नहीं कि कुछ वो जो वर्ल्डली अकम्प्लिशमेंट्स जो है, इट इज थ्रू द नॉलेज, वैदिक नॉलेज। और काम में निषिद्ध कर्मों का त्याग किया हुआ है। गलत काम नहीं करेंगे, वासनाओं से काम नहीं करेंगे, इंद्रियजन्य काम नहीं करेंगे, और ईश्वर को प्रसन्न किया हुआ है। और मन को शांत किया हुआ है, मन को निर्मल रखा हुआ है। इसका मतलब शमदमादि संपत्ति भी उसके पास है। सिर्फ वर्ल्डली संपत्ति है ऐसा नहीं, शमदमादि जो साधन संपत्ति है वो भी उसके पास है। और इस जगत के और परलोक जगत के जो भोग है उनसे वो वाकिफ है। उन क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुनः वही कितने भी पुण्य करो, कर्म करो, कितने भी यज्ञ याग करो, कितने भी सेवा कार्य करो, उससे जो पुण्य प्राप्त होगा तो आप किसी लोक में जाओगे। वहां पे अपना जो कर्म है, और उन कर्मों के जो फल है वो क्षय होंगे। क्षय होने से आपको फिर से इस मृत्यु लोक में ही आना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु लोक में ही ऐसे कहते हैं कि मुक्ति का मार्ग है।
अब मुक्ति का मार्ग है या पता नहीं, यहाँ कहीं मुक्ति ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। पहले दो श्लोक में हमें मुक्ति का मार्ग नहीं, वहां पे बताया गया है कि अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति करनी है। अखंड सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रय अभीष्ट सिद्धये। तो यहाँ मुक्ति का कुछ, मुक्ति शब्द का ही उल्लेख नहीं है, लेकिन हमें निश्रेयस की प्राप्ति चाहिए। निश्रेयस, मुक्ति क्या है बाद में देखेंगे। ज्यादातर मार्केट में वही चलता है, मुक्ति चाहिए, लेकिन निश्रेयस किसी को पता नहीं है या ज्यादा उसके ऊपर भार नहीं देता कोई। तो कल हम लोगों ने जहां हम रुके थे, अभी डाउट्स रेज्ड बाय स्टूडेंट दिखाई दे रहा है? जी। अच्छा, हम विवर्त अधिष्ठान के पास ही हम रुके थे। ये ऐसे कुछ विचार हमारे ऋषियों ने इन ज्ञान कांड का अभ्यास करते हुए, उपनिषदों का अभ्यास करते हुए और वेदों का गहन अ, अध्ययन करते हुए उनको पता चला कि इस जगत का अधिष्ठान क्या है, वो चिंतन करते हैं। अधिष्ठान क्या है? ये जगत तो दिखाई दे रहा है, नश्वर है, लेकिन चलता कैसे है? रोज नित्य नया एक अ, जन्म हम लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं विवर्तवाद हम देखेंगे, उसके साथ साथ और कुछ वाद भी है, आपके कान में डाल के रखता हो तो उसका डिस्कशन यथासंभव हम आगे चलकर करेंगे कभी। लेकिन अभी के लिए हम विवर्तवाद ही अभ्यास करेंगे। अवच्छेदवाद है, प्रतिबिंबवाद है, परिणामवाद है। ऐस और कुछ बहुत सारे हैं, लेकिन ज्यादातर इनका उल्लेख किया जाता है। तो इन शब्दों में हम नहीं पढ़ेंगे ज्यादा। तो वो दूसरी आपत्ति जताता है। ननु एवं च सति प्रतिपत्ति विषयत्वेन दृश्यत्व आपत्ति आशंक्य आह। आशंक्य, आशंका जताता है कि प्रतिपत्ति विषयत्वेन माने आप उसको ग्रहण योग्य बताते हैं, तो वो दृश्यत्व आपत्ति आएगी उसमें। मतलब वो दिखता है, मतलब वो इंद्रिय गोचर है, ऐसे आपत्ति करता है। वो कहते हैं कि आत्मा दिख सकता है, उनके बारे में वो सुनाई देता है। वैसे हवा दिखाई नहीं देती लेकिन सुनाई तो देती है। अग्नि दिखता है, शब्द सुनाई देते हैं। हवा का स्पर्श महसूस होता है, होता हवा दिखाई नहीं देती लेकिन उसका स्पर्श महसूस होता है। ऐसे इंद्रिय गोचर है, पांच इंद्रियों से हम देखते हैं किसी चीज को, जो ग्रहण योग्य है, जो विषय
जिसे बनाया जा सकता है, ऑब्जेक्टिफाइड किया जा सकता है, तो उसकी शंका निरसन करते हैं। नहीं, वो होता है कि वहां शब्द दिया हुआ है अवांग मनस गोचरम, ताकि ये जो ब्रह्म है अवांग मनस गोचर है। गोचर मतलब इंद्रियों को भी कहा गया है। इंद्रियां वहां तक नहीं पहुंच सकती। अवाक, वाणी नहीं पहुंच, उसके बारे में वाणी बात नहीं कर सकती, उसका वर्णन नहीं कर सकती। मन, मन से उसकी धारणा नहीं होती, उसकी इमेज मन में नहीं धारण कर सकते। और बुद्धि से भी उसके बारे में नहीं सोच सकते। हमारी कुछ चार ही फैकल्टी है, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, प्राण, ऐसे कुछ फैकल्टीज है हमारे। उस फैकल्टीज के साथ उसकी धारणा हम नहीं कर सकते उस चीज की। अभी जो यहाँ का जो विषय है, जो अखंड है, सच्चिदानंद है, आत्मा है, आत्मानम अखिलाधारम, जिसका आधार, सबका आधार जो है, उसकी धारणा हमारे फैकल्टी से नहीं होती। यतः वा यतो वाचो निवर्तन्ते, ऐसा वो टीका में है, मैंने उसको तोड़ के यतः वाचः निवर्तन्ते, आपको दिखाई दे रहा है, हाईलाइट किया हुआ, अंडरलाइन किया हुआ है, यतः वाचः निवर्तन्ते। हाँ जी। यतः, जहां से, वाचः, अपनी वाणी, निवर्तन्ते, घूम के फिर वापिस आ जाती है, मतलब वहां तक नहीं पहुंच सकती। आदि श्रुति भी ही, एक श्रुति से मतलब किसी उपनिषद से वो लिया हुआ है, अविषयत्व प्रतिपादनात्, क्योंकि वो उसका अविषय है, ये बोलने के लिए उस श्रुति में ऐसे कहा गया है, यतः वाचो निवर्तते। प्रतिपत्ति विषयत्वं कारण उपलक्षित ब्रह्म विषयत्वेन औपचारिकम इति भावः। सिर्फ औपचारिक मतलब एज अ मैटर ऑफ एग्जाम्पल, औपचारिक, नॉट रियली। विषयत्व कारण उपलक्षित है, कारण उपलक्षित ब्रह्म है ये, उसका वो कारण है, उपलक्षित है, डायरेक्टली पॉइंट आउट किया हुआ नहीं है। आपके आसपास कुछ चीजें हैं, हम किसी को बताने के लिए बताते हैं कि वहां उस कोने में उस चीज को रखा हुआ है, वो उसे लेके आओ। हम उस बारे में बोल सकते हैं, उस बारे में किसी को बता सकते हैं, वो दूसरा भी वही देख सकता है, उसको ग्रहण कर सकता है और उसको लेकर के आ सकता है मेरे पास। तो लेकिन जो उपलक्षित है, कारण है, उसको वैसे नहीं किया जाता, औपचारिक तरीके से ही वो उसका ग्रहण किया हुआ है। फिर से एक बार उनके मन में एक प्रश्न उठता है, ननु एवं अपि, ऐसा होने के बावजूद भी, समझो ऐसे विचार किया जाए, कारणत्वे मृत्पिंडवत, घट का कारण क्या है? मृत पिंड, पिंड है मतलब मट्टी, मट्टी है, मट्टी के ढेले से एक मटका बनता है। तो उस का कारण क्या हुआ मट्टी के घर का? मट्टी। तो मट्टी तो अनित्य है, अनित्यत्वम आशंकाम अपहरन, ये अनित्यत्व की आशंका उसमें आएगी। मट्टी नश्वर है,
क्योंकि ये पूरा जगत ही नश्वर है। हमने देखा कि उस व्यक्ति के मन में ऐसा ही भाव है कि ये सब मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। एक छोटी चीज जगत की एक चींटी के साथ भी, और हिरण्यगर्भ भी जन्म लेता है और उसका मृत्यु होता है। ये सब मृत्यु के मुख में जाने वाली चीजें हैं। कि उस वो चीज में ब्रह्म भी मृत्यु को प्राप्त होगा। अनित्यत्व आशंकाम अपहरन, ये अनित्यत्व की आशंका दूर करने के लिए ऐसे कहते हैं, आह सद इति, सत्य है ये, क्योंकि वो सद है। ये सद क्या है हम बाद में देखेंगे। सद इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सद मतलब जो है। तो दूसरे उपनिषद से उसको उदाहरण के स्वरूप समझाते हैं। न आशा भाव उपलक्षित स्वरूपम, भाव का उपलक्षित करके उसका स्वरूप वर्णन किया हुआ है। उस भाव को लेना है। वो क्या है? सदैव सौम्यम इदमग्र आसित। हे सौम्य, मतलब उस शिष्य को, उसके गुरु या उसके पिताजी, वो छोटा बच्चा है शायद, वो वेरी यंग मैन, एनर्जेटिक मैन, उसको सौम्य उसका नाम भी हो सकता है, बिकॉज ही इज वेरी क्यूट एंड इंटेलिजेंट। उसको कहते हैं कि सौम्य। सदैव, सत, और वो क्या है? इदम अग्रम आसित। ये अग्र मतलब सामने, तेरे सामने जो है वही सत्य है, वही सद है। अग्र का और एक अर्थ ये है कि पहले, जो पहले था आज अभी तेरे सामने वही है। उसको समझाते हैं इस तरह से कि वो विषय नहीं है, वो अनित्य नहीं है, वो सद है। मैंने पहले भी था, अभी भी है। तो क्या वो आगे चलकर नहीं रहेगा? क्योंकि वो अनित्यत्व के बारे में कहता है। आगे जाके तो अनित्यत्व जाएगा। तो सद का अर्थ यही होता है कि जो आगे भी रहेगा। त्रिकाला बाधित जो होता है वो सद होता है, सत्य होता है। सत्य का अर्थ वही होगा जो त्रिकाला बाधित, मैंने पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर से जिस चीज का, जिस नॉलेज का बाध नहीं, बाध मतलब निराकरण नहीं होता। वो रहता नहीं, ऐसे नहीं होता, वो रहता ही है। पहले भी था, आज भी है, और इसके बाद भी रहेगा। वो ही होगा सद। ननु तथापि जड़त्व आपत्तिम आशंक्य, तो जड़त्व प्राप्त होगा उसको। क्योंकि देखिए वो किसी सब्सटेंस है ना वो। जैसे मृत्तिका, एक उदाहरण लिया, या उसको हाथ लगा करके हम, या जो आंखों से देखा नहीं जाता, उसका, उसकी कुछ चीज बनती है, ऐसे समझ में आया। अब बोले जड़त्व तो प्राप्त हुआ। बोला नहीं, वो जड़ वस्तु नहीं है, जड़ पदार्थ नहीं है। आह चिद इति ननु तथा अपि जड़त्वम आपत्तिम आशंक्य आह चिद इति। चिद, ये चिद क्या है? स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूपमिति यावत, जो स्वप्रकाश है, सेल्फ रिवीलिंग है, चैतन्य स्वरूप है, स्वरूप है, खुद का ही वो रूप है। वो किसी से उधार लिया हुआ नहीं है, स्वप्रकाश है, उधार लिया हुआ नहीं है।
सूरज को हमारे सौर्य मंडल में सूरज को स्वप्रकाशित कहते हैं, लेकिन ये भी एक मटेरियल वस्तु है हमारे जगत की। वो भी कहीं से वो प्रकाश जो है कहीं लेता है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, यस्य भाषा सर्वविदम विभाति, ऐसे कहा जाता है। ननु तथापि पुरुषार्थत्वात् किम इति। इसमें पुरुषार्थ क्या होगा? चार प्रकार के पुरुषार्थ है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आश्रयणीयम, उसमें आश्रय लेने का क्या है? पुरुषत्व, पुरुषत्व क्या है उसमें? आह आनंदमिति। किसी भी इस चारों पुरुषार्थों में मेन क्या है? आनंद है। और वो उसमें निहित है। परमानंद स्वरूपम इति अर्थः। उसमें उसका जो स्वरूप है वो परमानंद है। फिर भी उसके मन में और एक शंका आती है। ननु भक्षिते अपि लशुने न शांतः व्याधि। सब समझा, आप जो बोल रहे हैं वो सही है कि वो अ, इंद्रियों का विषय नहीं होता, वो अनित्य नहीं है, जो वो नित्य ही है, क्योंकि वो सद है। वो वैसे ही चला कि वो चिद्ध है, स्वप्रकाश है, वो आनंद स्वरूप है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, अवांग मन से गोचर है। समझा? ठीक ही है, मान लिया मैं। लेकिन जब कोई डॉक्टर हमें कुछ मेडिसिन देते हैं खाने के लिए, तो तुम्हारी ये बीमारी है, ये औषध खाओ और आप ठीक हो जाओगे। पहले के जमाने में लहसुन खाने के लिए कहते थे, मैंने भी खाई है। मेरे को कुछ एक चीज हुई थी तो लहसुन खाने बोला, तो मैं पहले नहीं खाता था। मेरे को उसकी गंध से भी बहुत इरिटेशन होता था। तो हालांकि मुझे वो व्याधि थी, तो लहसुन से खाने में मुझे तकलीफ नहीं होती थी। हालांकि वो व्याधि चली गई। लेकिन जब लहसुन फिर से मैंने खाने लगा, या जब उसका गंध भी आने लगा, या किसी खाने में होगा, तो मुझे फिर से वही रिएक्शन आने लगा, क्योंकि वो व्याधि नहीं रही मेरे अंदर। लेकिन यहाँ क्या है? तो भक्षिते अभिलषणे न शांत व्याधि। व्याधि समझो जाती नहीं, और मेडिसिन खाने के बाद भी समझो मेरी बीमारी नहीं दूर होती है, ऐसा प्रपंचस्य अधिष्ठान व्यतिरिक्ततया प्रतीयमानत्वात्। उसी तरह क्या अधिष्ठान व्यतिरिक्ततया, मतलब अधिष्ठान के बाहर क्या हम उसको जान पाते हैं? क्या उसकी सत्ता है? कथम, तो अद्वैत सिद्धि कैसी होगी? प्रथम अद्वैत सिद्धि ही, तो अद्वैत है ऐसे कैसे कैसे पता चलेगा? इति आशंका तृणीकुर्वन्। तृणीकुर्वन् मतलब, तृण मतलब एक घास। घास को अग्नि में सब आहुति देते हैं तो तुरंत वो भस्मसात हो जाता है, उसको घास है उसका पता ही नहीं चलता। और उसकी जो उसका आकार है वो भी पता नहीं चलता क्या डाला है वो। अग्नि को भी उसको, अग्नि भी उस चेंज नहीं होता। घास डालने से अग्नि भी अपना आकार या स्वरूप बदल नहीं पाता, बदलता नहीं, वो ऐसा ही रहता है। तो उसका वो शंका दूर करने के लिए वो कहते हैं कि अखंडम इति, वो अखंड है। जिस सब्सटेंस का हम व्याख्यान इस ग्रंथ में करने जा रहे हैं वो अखंड है।
और वो विवर्त अधिष्ठान से, इस कारण स्वरूप से इस सब चराचर अखिल जगत का कारण है। वो विषय इंद्रिय गोचर नहीं है, वो अवांग होने से गोचर है। वो नित्य है, इसलिए सद है। वो स्वप्रकाश है, इसलिए चिद है। परमानंद स्वरूप है, इसलिए आनंदम, सच्चिदानंदम कहा गया है उसको। और वो अखंड है। तो अखंड क्यों है? सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यम इति अर्थः। अखंड की व्याख्या करते हुए वो कहते हैं, अखंड एक मट्टी का ढेला, सब बहुत बड़ा पहाड़, वो अखंड एक हम बोलते हैं, दूर से जब देखते हैं पहाड़ को, हम बोलते हैं कि एक पहाड़। लेकिन जितने हम नजदीक जाते हैं तब देखते हैं उस पहाड़ पे, पहाड़ के ऊपर कुछ पेड़ पौधे भी हैं, बड़े बड़े शिलाएं रखी हैं, गुफाएं हैं। उसके ऊपर कुछ प्राणी विचरण करते हैं, पक्षी हैं, मनुष्य वहाँ रहते हैं। दूर से देखने से वो पहाड़ है, लेकिन पार्टिकुलरली हम जब देखते हैं मट्टी है। बहुत सी प्रकार की मट्टी है, बहुत से रंगों की मट्टी, काली मट्टी, लाल मट्टी, बहुत सी मट्टी मिलेगी, बहुत प्रकार, छोटे बड़े पत्थर मिलेंगे, बड़ी बड़ी शिलाएं मिलेंगी। तो वो पहाड़ अखंड कैसे हुआ? और उसके बगल में दूसरा पहाड़ है, शायद वो उससे बड़ा है या छोटा है। तो इसलिए कहते हैं कि अखंड का अर्थ वो है जहां सजातीय विजातीय और स्वगत भेद नहीं है। हम आज यही विराम करेंगे पाठ का। और सजातीय विजातीय और स्वगत भेद जो है हम कल देखेंगे। अखंड की व्याख्या हम कर करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।